मैं जो टाइम अपना देती थी वो रात का टाइम होता था, जिसमें मैंने अपनी थोड़ा हेल्थ को भी सेक्रीफाइस किया। आपकी अपने टॉपिक्स पे, पूरे कंटेंट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं 3 भागों में इसको बांटती हूँ किसी भी प्रश्न को: कंटेंट, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन। जो बच्चे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के मुकाबले जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, उनको एक समानता वाला ग्राउंड नहीं मिल पाता था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मंजीत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और अभी आए हैं मैम इंटरव्यू देकर। चलिए जानते हैं कि मैम का इंटरव्यू किस प्रकार रहा, क्या क्या प्रश्न पूछे गए, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे एजुकेशन बैकग्राउंड हो, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स की तरफ से और हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो मैम पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि आपका नाम क्या है और आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है? मेरा नाम सोनिया गुप्ता है, मैं बरेली से हूँ। मैम आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने MBA किया हुआ है और MA और BEd भी किया हुआ है। मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में सहायक अध्यापक के तौर पे काम कर रही हूँ। करंट में आप सेलेक्टेड हैं मैम? नहीं, मैं UP PCS में सिलेक्टेड नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और टीचर हूँ। जी। तो थोड़ा बात करेंगे, आपका मीडियम क्या रहा है और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या रहा है? मेरा मीडियम इंग्लिश है और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। मैम थोड़ा कोई करंट आपका इंटरव्यू जो है किस बोर्ड में रहा? देखिए, मैंने इकोनॉमिक्स से MA किया हुआ है और मैं बेसिक एजुकेशन में टीचर हूँ, तो इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन पूछे गए। मैम प्लीज़ जो क्वेश्चन को रिकॉल कीजिए, जो क्वेश्चन पूछा गया। इकोनॉमिक्स की जब बात आती थी, इकोनॉमिक्स में उन्होंने मुझसे एक तो जो करंट में चल रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी वाला, वो पूछा था। उसके अलावा उन्होंने रशिया यूक्रेन पे क्वेश्चन पूछे थे और कुछ ऑप्शनल से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन अर्थ पे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। और लास्ट क्वेश्चन यही पूछा था कि टाइम कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे निर्धारित किया जाता है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन के बेसिस पे किया जाता है, वो मैंने बताया था। मैम आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में रहा? मैं राम जी मौर्य सर के बोर्ड में। अप्रॉक्सीमेट कितने समय तक इंटरव्यू आपका चला? आधा घंटा। कितने समय से तैयारी कर रही हैं मैम आप? 4.5 साल से। कोई सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन जैसे SDM बनाकर, डिप्टी SP बनाकर? हाँ, मुझसे पूछा गया था कि अगर आपको SDM बना दिया जाए तो महिलाओं के लिए आप क्या क्या करेंगी, क्योंकि खुद भी आप एक महिला हैं। और कोई क्वेश्चन में? बस इतना ही मैं थोड़ा सा बात करेंगे कि करंट से जैसे इकोनॉमी, भारत सरकार की बजट आई है और सारी स्कीम है भारत सरकार की अभी नई है, तो जैसे कोई क्वेश्चन तुर्की में अभी भूकंप आया है, जैसे कोई क्वेश्चन? नहीं, मुझसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मुझसे पूछा गया था, क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। अब प्लस मुझसे फिर पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में पूछा गया था कि आपने सेकंड नंबर पे डिप्टी SP ना भर के मैंने BS से भरा हुआ है। तो उस बात पे वो लोग मुस्कुराए थे कि मैंने कहा मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी को सेकंड प्रेफरेंस देने दिया है। थोड़ा सा मैम बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट है तो प्रीलिम्स के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे, जो स्टैंडर्ड बुकें हैं प्लीज़ उसके लिए बताइए। बिल्कुल। देखिए, अब प्रीलिम्स का जो एक लेवल है वो बहुत चेंज हुआ है। अब आप सोचें अगर कि आप कुछ पहले ये आपके YouTube चैनल्स देखकर या कुछ पर्टिकुलर बुक जो पहले चल जाती थी उन बुक्स को पढ़कर आप कर लेंगे, वैसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब आपको सारी स्टैंडर्ड बुक्स पूरी NCERT अच्छे से खंगाल के पढ़नी पड़ेगी। ओके मैम। तो थोड़ा सा मैम बात करें, आप ऐसे पहले सेलेक्टेड है, एक अधिक टीचर के पोस्ट पर हैं, तो अभी ऑप्शनल 2 ही 3 दिन पहले रिमूव हुआ है, तो इसे आप किस वे में देखती हैं? क्या इसका बेनिफिट रहेगा स्टूडेंट के लिए या फिर निगेटिव पॉइंट? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट से, हालांकि मैं कुछ साइंस स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। देखिए, जो बच्चे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेकर अपना तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के मुकाबले जो ह्यूमैनिटीज़ वाले जो बच्चे हैं, सोशियोलॉजी से, हिस्ट्री से, हिंदी साहित्य से कर रहे हैं, उनको एक समानता वाला ग्राउंड नहीं मिल पाता था। तो एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड के लिए ज़रूरी था कि ये हटता, जो कि अब हट गया है ऑप्शनल सब्जेक्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि जो स्केलिंग वाला एक जो डर बच्चों के मन में एक शंका रहती थी कि स्केलिंग में हमारे मार्क्स कम हो गए, वो शंका भी अब दूर हो जाएगी। जी, कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव और जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट है उनको बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। जी, इसके अलावा भी मैम जैसे कि इस प्रिपरेशन में जो मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो उसके लिए एक बेहतरीन और ऑथेंटिक आंसर लिखने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे बीच में मैपिंग हो, कोडिंग, इसके अलावा भी जो कुछ कीज पॉइंट बताइए। देखिए, पहले तो आपकी अपने टॉपिक्स पे, पूरे कंटेंट पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैं 3 भागों में इसको बांटती हूँ किसी भी प्रश्न को: कंटेंट, स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन। आपका कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, आपको डेटा, फैक्ट्स, इस सब पे बढ़िया पकड़ आपकी होनी चाहिए। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर की।
कि क्वेश्चन को जिस तरह से पूछा गया है, जिस पहले पार्ट में क्या पूछा है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, उसी सीक्वेंस में, उसी ऑर्डर में आपको आंसर करना है। तीसरी चीज़ आती है आपकी प्रेजेंटेशन की। ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लो चार्ट्स का, मैप्स का, डायग्राम्स का, आप जितना भी आप यूज़ कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ, CSP, कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। तो थोड़ा सा बात करेंगे मैम इसके अलावा भी, जैसे क्या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए मेंस एग्जाम के लिए? बिल्कुल बनाना चाहिए शॉर्ट नोट्स। आपने बनाया था मैम? बिल्कुल बनाया था मैंने। शॉर्ट नोट्स बहुत हैंडी रहते हैं जी। अभी जैसे हमें इंटरव्यू के लिए ही तैयारी करनी थी, तो वही शॉर्ट नोट्स के, जैसे हमारी ऑप्शनल के 20-25 पेज है मेरे पास, तो उसको हमने देख लिया 2 दिन में, वो देख लिया पलट के उसको। तो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहते हैं लास्ट में रिवीजन करने में। जी मैम, वो चीज़ें थोड़ा सा माइंड में भूल जाते हैं हम लोग, तो उसे कैसे रिकॉल करें, याद रखें? ज़्यादा देर तक माइंड में याद नहीं रहता, तो उसके रिवीजन का क्या तरीका होना चाहिए, वीकली या वही मंथली? देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए रिवीजन इज़ द की, सब लोग जानते हैं। जी। आप 10 किताबों को एक बार नहीं पढ़िए, आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। जी। ये मंत्र है, बिल्कुल बेसिक मंत्र है, जो कि जनरली बच्चे फॉलो नहीं कर पाते। शुरुआत के 2 साल मैं भी थोड़ी सी मिसगाइडेड रही, और मैं भी इधर उधर जो कोई भी किताब सजेस्ट कर देता था, मैं हर किताब खरीद के ले आती थी। जी जी। लेकिन बाद में इस चीज़ को समझा हमने कि एक्चुअली चाहिए क्या, एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो डिमांड यही है कि आप उस एक चीज़ को 10 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और फिर आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाएगी। मैम, आप जॉब करते हुए तैयारी कर रही हैं, तो कितने समय अपने जॉब के बाद निकाल लेती हैं पढ़ाई को लेकर? देखिए, मेरी जॉब, मैं जैसे कि बताया, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो सुबह हमारी 9 से 3 की तो जॉब ही होती है, जी। और उसके बाद में फिर फैमिली है, मेरी बेटी भी है। जी। तो मैं जो टाइम अपना देती थी वो रात का टाइम होता था, जिसमें मैंने अपनी थोड़ा हेल्थ को भी सेक्रीफाइस किया एग्ज़ाम की वजह से। लेकिन हाँ, आपको डेली बेसिस पे कंसंट्रेशन के साथ 7 से 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है कि गर्ल्स कैंडिडेट के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, उन्हें क्या सजेशन देना चाहती हैं अपने आप से? देखिए, एक तो कुछ लोग मुझसे अलग से एक प्रश्न पूछते थे, उसका प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ दे रही हूँ कि क्या हम 32 साल के हैं, हम 33 साल के हैं, क्या हमें तैयारी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा आपकी उम्र की नहीं है। ये परीक्षा आप कितनी मेहनत से, कितनी डेडिकेशन से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इस चीज़ की है। तो बस आप डेडिकेशन से लगे रहिए, निकलेगा ज़रूर एग्ज़ाम। कोई मोटिवेशन लाइनें शेयर करना चाहती हैं जिसे मोटिवेशन बना, इंस्पिरेशन, पोएम, पोएट्री, कुछ भी? जी जी। हम रिकॉर्ड कर ओके। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। इस बार आपको STM की पोस्ट मिली। थैंक यू। फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ें इस इंटरव्यू में कवर किया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।